चलिए क्लास 9 से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, मैन एंड एनवायरनमेंट। मानव और पर्यावरण का किस तरह से संबंध है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम विविड स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या देखेंगे। पहला हम देखेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के जो साधन हैं वो सारे साधन हम देखेंगे। फोर्थ रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट, मानव और पर्यावरण का संबंध और उसका प्रभाव क्या है ये देखेंगे। फिफ्थ में हम देखेंगे टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार और जो प्रभाव है, क्या इफेक्ट डालते हैं वो देखेंगे। सिक्स देखेंगे चेंज इन लैंड यूज एंड इट्स इफेक्ट, भूमि के बदलते उपयोग और उसके प्रभाव। ठीक है, किस तरह से उसका प्रभाव रहता है, क्या क्या उसके उपयोग। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की भारतीय अवधारणा क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने प्राचीन समय से ही, है ना, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। प्राचीन समय से ही क्या है, मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंध रहे और इसकी रिलेशनशिप की जो विवेचना की गई है बिटवीन मैन एंड नेचर एंड फाउंड इन लिटरेचर, है ना। मतलब एक तरह से प्रकृति और मानव का जो संबंध है ना, उसको साहित्यिक रूप से भी हमने देखा। नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन द वेदास। ठीक है। जो वेदों में प्रकृति को हमने क्या कहा था, माता कहा। ठीक है। आज भी हम पूछते हैं in the hope of having a healthy environment, man has maintained passionate relations with the environment in life style। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब हमने माता के रूप में माना है तो हमने क्या किया है, स्वस्थ पर्यावरण की चाह में मानव ने क्या किया, पर्यावरण के साथ आत्मीय जीवन शैली को निभाया है, मतलब एक आत्मा की तरह। ठीक है। मतलब एक तरह से हमने उसको पूरी तरह से हमारे लाइफ स्टाइल हमारे इसमें चेंज कर दिए, इसलिए हमने इसको हमारी आत्मा से चाहा है। एज डेप्थ टूवर्ड द एनवायरनमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंसिटिविटी, ऑनर, पैशन एंड सेफ्टी। यहाँ पर सेंसिटिविटी है ना, तो प्रकृति है किसकी, आत्मीयता के तौर पर पर्यावरण प्रति कृतज्ञता, है ना, एक तरह से संवेदनशीलता, सम्मान, और दूसरा आत्मीयता की सुरक्षा। ये सारी चीज़ें, पैशन भी इसमें आएगा, सेफ्टी है, तो इससे जुड़ा हुआ है। मैन इन एनवायरनमेंट आर क्रिएटर्स, नरिशर्स एंड सेवियर ऑफ सच अदर। ठीक है। इसीलिए हमने पर्यावरण मानव के एक दूसरे के मतलब पोषक, रक्षक माना है। भाई हम भी उनकी रक्षा करते हैं प्रकृति की, वो हम भी हमारी रक्षा करती है। अब रक्षा कैसे करती है आपको पता ही है कि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इस तरह से। और फिर बहुत सारा आदान प्रदान होता है, कई पेड़ पौधे फल फूल देते हैं, सारी चीज़ें, है ना। आगे देखो, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द वेदास एंड पुराण दैट वी हैव ऑलरेडी वर्शिप नेचर एंड इट्स वॉरियर सोर्सेज। अब यहाँ पर वॉरियर सोर्सेज बता दिया, वेद और पुराण में तो साक्षी, हम वेद और पुराण हमारे जो साक्षी है, हमने हमेशा क्या किया, प्रकृति और उसके साधनों की पूजा की है। क्या किया है, पूजा की, क्योंकि रिलेशन हमारे जो रिलेशनशिप जैसे इस तरह से रिलेशन रहे हैं वो एक तरह से पूजा करने योग्य, हमने उनको पूजा है ना। क्यों पूजा है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही एक तरह से उनके बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है। जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, उस तरह से हम भी एक दूसरे के पूरक ही है। ठीक है। वी ऑफर प्रेयर्स टू वेयर सोर्सेज सच एस गंगा, जैसे अब यहाँ पर देखो गंगा यमुना, है ना, इस तरह से गंगा यमुना। उसके बाद यहाँ पर देखो सरस्वती, टू ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक बेनियन ट्रीज, पीपल, नीम एंड तुलसी। ये सब क्या है, क्या है, बर्ड, पीपल, नीम, तुलसी जैसे पेड़ पौधे के हमने क्या पूजा की है। ठीक है। वी ऑल्सो
बो बिफोर द सन, ठीक है, मून एंड द अर्थ, ठीक है, ये भी क्या है, इनको हमने नामन किया है, पृथ्वी, चंद्रमा, है ना, और जितने भी जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, ये सब क्या है, इनको भी हमने पूजा है, भगवान के रूप में माना इनको। अब एंड मदर नेचर हैज़ सस्टेन अस लाइक हर ओन चिल्ड्रन, ठीक है। In fact, nature is life is believed that environment received the Ganga. Environment received the fragrance as the धूप, है ना। प्रकृति ने क्या किया है, हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण किया है, प्रकृति को वस्तुएं जीवन पर्यावरण बना है हमने, है ना। धूप की आहुति की सुगंध से वातावरण हमारा क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। धूप समझते हो, धूप बत्ती जब हम जलाते हैं, सारी चीज़ें, है ना। अब ये सब क्या है, पर्यावरण के जुड़े होने का हमारा एक प्रमाण है। द उपनिषद एज ए मार्थ, है ना, द बॉडी इज सुप्रीमैचुरल, ही वन एज अ ब्रेन, है ना, द सन एंड मून अस हैज आइज एज लाइक एज माइंड, देयरफॉर इज नॉट प्रॉपर टू कट्रीज एंड पॉल्यूशन प्रोसेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, उपनिषद पृथ्वी को हमने क्या माना है, परमात्मा का शरीर माना है, स्वर्ग को मस्तिष्क माना है, सूर्य चंद्रमा को आँखें और आकाश को हमने मन माना है। इससे हम पेड़ पौधों को काटना, है ना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना हमने क्या किया, निषेध माना है ना। हम पेड़ पौधों को काटते नहीं, सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहने का प्रमाण है हमारा। इट इज़ बिलीव्ड हिंदुज़्म, है ना, बिलीव्ड इन हिंदुज़्म द गॉड ऑफ रेन, इंद्र भगवान इज प्लेड बाय द वर्शिप, है ना, ऑफ अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योग, है ना, यज्ञ जो होते हैं, एंड ही पोर्स रेन वाटर, दस द नेचर वर्शिप एंड फुलफिल्स मैन नेसेसरीज दिस कुंभ। हिंदू धर्म की मान्यता रही है कि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को अर्घ्य देने तथा यज्ञ के माध्यम से हमने क्या किया, आहुति देने। तो इंद्रदेव को हम क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं। इससे क्या होता है, प्रकृति एक विकसित रूप में प्रसन्न होकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सारी चीज़ें, ठीक है। द रिलीजन ऑफ क्रिस्टियन कंसिडर्स नेचर एज अ गॉडेस, है ना, ठीक है। हमारा जो ईसाई धर्म है ना, इन्हें प्रकृति को देवी का स्वरूप समझा है। कैसे, वर्ड्स कीट्स एंड शेले become great poets of the war in the lake of nature, है ना। मतलब यहाँ पर क्या किया है, प्रकृति के गोद में बैठ के वर्ड्सवर्थ है ना, इसने क्या किया, वर्ड्सवर्थ में कीट तथा शैली विश्व के महान कवि जो बने, है ना, इसी से बने। इस्लाम धर्म की बात करेंगे हम तो द वर्सेस ऑफ इस्लाम, ताबू वाशफुल किलिंग of a living being and instruction to give flora and fauna, ठीक है। ये सब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म की आयतों में जीव हत्या का निषेध, है ना, और कीट की जो रक्षा करने की हिदायत दी गई है, जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं इसमें दी गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया। हज़रत अबू बकर का नाम सुना ही होगा, ask not to destroy to fruit giving trees, ना, crops and animals, protect, ना, मोहम्मद यूज्ड टू सर्व beside। इस्लाम धर्म में कहा गया, हज़रत अबू बकर ने कहा है कि फल देने वाले वृक्षों और फसलों, है ना, और जानवरों को तबाह मत करो, है ना। मोहम्मद साहब स्वयं अपने शिष्यों को खजूर के पेड़ के पास बैठा कर शिक्षा देते थे। अकबर बादशाह, है ना, जिसका नाम सुना होगा, हमें अकबर बादशाह, तो उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी प्रकृति को जोड़े रखने के लिए वो भी हवन, यज्ञ, वेद, है ना, सूर्य नमस्कार, वर्षिप, तुलसी की पूजा वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी की और उसको भी माना है। तभी तो आज हम मतलब सभी जानते हैं कि द प्रोपेगेटर द बुद्धिज्म। अब बुद्ध की बात करें, बुद्धिज्म जो से रिसीव्ड एलिमेंटल एंड ऑल्सो जर्नीज आल्सो वाट सेक्स, ये सब रिक्वायर्ड स्पेंड नेचुरल। तो ये सब क्या है, ये सब जो धर्म है, धर्म भी हमें प्रकृति की पूजा करने के लिए बाध्य करते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसी से हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण की जो भारतीय अवधारणा में बताई है सारी, है ना, इससे रिलेटिव सब कुछ है। तो ये टॉपिक अब यहीं पर एंड हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कि पर्यावरण की अवधारणा क्या है। पर्यावरण और प्रकृति का हमारा संबंध कितना पुराना है, प्राचीन समय से ही हमारा सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको गॉड के रूप में पूजते हैं। थैंक यू।